गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से जैसे भी लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए। भाव से लिया विभीषण ने तो बन गई, कुभाव से लिया रावण ने तो बन गई, अनख से क्रोध से लिया मेघनाथ ने तो बन गई, और आलस्य से कुंभकर्ण ने लिया महाराज तो बन गई। अर्थात ये ऐसा अमृत है, जानकर पी लिया तो भी अमृत हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, धोखे से पी लिया तो भी अमर हो जाएंगे। तो संसार में दो ही बातें हैं, एक तरफ संसार रूपी जहर है, एक तरफ संसार रूपी विष है जो जीव को जला रहा है, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी शरीर में रोग के माध्यम से, कभी परिवार की विडंबना के माध्यम से, कभी कर्ज के माध्यम से, कभी कुटुंब में ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, वैमनस्य के माध्यम से इस जीव को प्रताड़ित कर रहा है। ये जीव आक्रांत है। इस कली काल में मनुष्य के जीने का सहारा क्या है? तो कहा कि महाराज नामामृत है। और वो अमृत क्या है? तो कल आपसे निवेदन किया था कि ये अमृत कोई और नहीं, ये राम नाम का अमृत है। ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। क्योंकि जीवन में अगर सत्यता में आराम चाहते हैं तो महाराज राम कहना ही पड़ेगा। बिना राम के आराम की कल्पना हो ही नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जीवन में राम तो था, लेकिन वास्तव में जिस दिन से उनकी कृपा का प्रसाद मिला तो उस दिन से मेरे हृदय में विश्राम हो गया। और जीवन में जितने भी ये कर्म किए जा रहे हैं, जितनी भी माला फेरी जा रही है, जितने भी हवन किए जा रहे हैं, जितने भी तप किए जा रहे हैं, जितने भी यज्ञ किए जा रहे हैं, जितनी भी कथाएं सुनी जा रही, जितने भी तीर्थ यात्रा की जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए कि किसी प्रकार से मन को विश्राम हो जाए। सभई नचावत राम गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, नाचत नर मरकट की नाई। ये कर्म उसे नचा रहे हैं। कर्म शांत हो जाए और महाराज वो भक्ति रूपी माला हमारे कंठ में पड़ जाए तो कहा कि महाराज फिर जैसे भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतर कर आए, ऐसे आपको भी अपने इस अहंकार रूपी पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, मान से, सम्मान से उतरना पड़ेगा। और जब नीचे उतर के आएंगे तो निश्चित रूप से राम कथा मिलेगी।